हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं पहनी हूँ साड़ी क्योंकि आज था मेरा व्रत। आज मैं पद्मिनी एकादशी का व्रत हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो अब मैं व्रत हूँ तो खाना किसके लिए बना रही हूँ? तो ये खाना मैं बना रही हूँ शानवी के पापा के लिए। शानवी अभी मेरी सो गई है। सुबह तो आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी। सुबह का काम सारा ख़त्म किया, नाश्ता बनाया, चाय पानी बना के बर्तन वर्तन धोए, झाड़ू पोछा करके सारे कपड़े उपड़े धो दिए और उसके बाद मैं पूजा पाठ कर ली। अभी जैसे ही पूजा किया बाबू रोने लगी, कुछ खा भी नहीं थी, तो मैंने उसके लिए चावल बनाया। व्रत वाले दिन बच्चे थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि भाई आज मैं तुम्हें परेशान करके ही रहूँगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो ऐसा ही बाबू का कुछ हाल था। उसने मुझे परेशान किया। फिर मैं उसके लिए चावल बनाई, चावल और माड़ वो नमक के साथ खा के और पहले मैं सुलाई। मैं सोची कि भाई खाना बनाऊंगी तो ये अलग ही, तब तक रोती रहेगी, मैं भी इरिटेट वो भी इरिटेट, तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है हम दोनों के लिए। हम दोनों इरिटेट ही रहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पैरों में आके रोती है, इधर ही आ जाएगी, मम्मी मम्मी बाबू ले ले मम्मी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इसको सुला ही लूँ। और समय भी हो गया था, ये सब कुछ काम करते करते ख़त्म होते होते बज गया 12। अब 12 बजे मैं उसको लेके सोई तो सुलाया। 10-20 मिनट में सो गई क्योंकि वो थक गई थी। वो भी सुबह 7 बजे का ही उठी थी, तो खेलते खेलते वो थक चुकी थी, जल्दी सो गई। तो बहुत नाटक करती है, आराम से 40 मिनट तो लेती है सोने में। अब आई हूँ मैं, अब दोपहर का टाइम है, इतनी गर्मी हो रही है भयंकर। अब इस समय ऐसा हो रहा है ना कि मतलब कुछ भी ना बनाऊँ, खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन भाई मैं व्रत हूँ, मेरा पति तो है नहीं, तो बनाना तो पड़ेगा। तो मैं उनके फेवरेट बना रही हूँ बरबट्टी और आलू की सब्जी। इसमें मसाले नहीं डालती, उनको हल्का सा टमाटर डाल दो और थोड़ा सा मीट मसाला ऐसे डाल के और बना दो। तो सब्जी तो मेरी बन रही है, इधर लगे हाथ। मैंने चावल उसके लिए बनाए थे तो थोड़ा इनको भी बचा लिया था। और अब मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगा के बनाऊंगी रोटी। अब तक मैंने सोचा कि भाई पूरे दिन के तो बिजी शेड्यूल में वक्त मिला नहीं वीडियो बनाने का, तो क्यों ना काम के साथ ही वीडियो बना लूँ। वैसे भी मेरे वीडियो का सही टाइमिंग यही है, खाना के साथ साथ वीडियो, क्योंकि यही टाइम है जिसमें वीडियो बन सकती है। नहीं तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो मैं करती ही रहती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना मेरी साड़ी कैसी लगी है। ये साड़ी मैंने पहली बार पहना है। ये जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ऐसे, हम लोगों के घर में दुर्गा जी की पूजा होती है, तो मैंने पहले वो पेट में थी तब भी मैंने सोचा था कि जो भी होगा मेरा बच्चा अच्छे से हो जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था तो मैंने सोचा था कि बस मेरा बच्चा अच्छे से हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ। तो मैं ये चढ़ाऊँगी। फिर शानवी हो गई ठीक ठाक, तो मैं उसको 10 महीने का लेके गई थी। पहली बार शानवी अपने घर 10 महीने पे गई थी, क्योंकि शानवी मेरे मायके में हुई थी, वहीं 6 महीना रही। 6 महीना रहने के बाद वो दिल्ली आ गई। फिर दिल्ली थी 4 महीने। फिर वो जब 10 महीने की हो गई तब वो अपने घर गई थी। तब मैंने अपनी जेठानी को बोला था लेके आने के लिए, तो कि मेरी जेठानी पसंद कर रही है साड़ी। तो वैसे मेरे ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी तक जितने लोगों ने वीडियो कॉल्स किया था, जितने लोगों ने मेरे से बात की, सब ने बोला कि साड़ी बहुत ही सुंदर है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना पहन लूँ। इतनी सारी साड़ियाँ ऐसी पड़ी हैं, शादी के बाद से साड़ी पहनने का कभी मौका ही नहीं मिला। कभी ऐसा होता है कि पहनते हैं, खोलते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम पहन लिया, और शादी हो गई उसके बाद से तो और ही दिक्कत हो गई। मैं साड़ी पहनती हूँ, वो परेशान हो जाती है, नोचने लगती है इधर से उधर से, तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। अभी तो कुछ दिनों से पहन रही हूँ, आप लोग वीडियो वगैरह में देख पा रहे होगा कि कुछ दिनों से मैं पहन रही हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं पहनूं। तो ये था आज दिन का मेरा पूरा शेड्यूल। अभी देखो शाम को करनी है पूजा,
तो इसीलिए मैं थोड़ा आटा ज़्यादा ही लगा रही हूँ कि आटा लगा रहेगा तो इनके पापा को जल्दी खाना खाना होता है, सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेते हैं। तो पूजा का टाइमिंग भी है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही करना है। तो मैं क्या की हूँ कि आटा ज़्यादा लगाती हूँ, उस वक्त मुझे लगाना नहीं पड़ेगा, ताकि सिर्फ रोटी सेकनी होगी। भाई काम ख़त्म नहीं होता यार। आदमी ये चाहे कि ये काम समेट लूँ तो कम हो जाए, काम नहीं ख़त्म होता। काम ख़त्म होने वाला नहीं है। पूरे जीवन में मर जाएगा आदमी तो ही काम ख़त्म होगा अपने हिस्से का, और काम ख़त्म करके हम लोग चले जाएंगे। नहीं तो जब तक जीते रहो तब तक तो काम करते ही रहो। आज मैंने खूब सुंदर से अपने महादेव का श्रृंगार किया और तुलसी जी का भी अच्छे से उनको नहलाया धुलाया, खूब मस्त बढ़िया से पूजा वूजा किया। अभी इसके पापा से मंगाऊंगी एक कपड़ा तुलसी जी के लिए, फिर शाम का करूंगी पूजा। अभी सब लोग कहते हैं कि भाई इतना छोटा बच्चा है मत करो, क्या है, कुछ नहीं है, हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो कर लेना। मेरा मानना ये है कि कल पे कोई किसी चीज़ को भी छोड़ना गलत है, क्योंकि कल का पता नहीं है कल क्या होगा, कल हम हो ना हो। बच्चा तो बड़ा हो जाएगा लेकिन क्या पता मैं ही ना रहूँ, तो फिर कब करूँगी मैं पूजा। इसलिए और मेरा मन लगता है पूजा करने में। बहुत लोगों को तो मिर्ची भी लगती है कि मैं पूजा करती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मान के चलो कि मेरे अपने ही लोग हैं, उन लोगों को सो कॉल्ड दिखावा लगता है मेरा पूजा करना। मेरे पूजा करने पे लोग टोंटबाजी करते हैं, बहुत पूजा करती हैं, दिखावा करती हैं, ये करें वो करें। बहुत लोग मेरे पूजा को लेकर सवाल करते हैं, इतना करती हैं अब करें वो करें, बहुत कुछ। लेकिन वही मैं महादेव से कहती हूँ, हे महादेव मुझे इस काबिल रखना ना, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी इससे गरीब हो जाऊं या इससे बहुत अमीर हो जाऊं, तो भी मुझे इस काबिल रखना कि मैं एक लोटा जल लेके आपके मंदिर हमेशा आ सकूं। और मुझे घमंड नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सानी छोटी है, चंचल है, बदमाश है, लेकिन फिर भी मैं उसको लेके मंदिर चली जाती हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मैं मंदिर चली जाती हूँ, हर दूसरे दिन। जबकि वहाँ लोग मुझे देखते तो बहुत ऐसे अचंभित होते हैं, क्योंकि छोटे लोगों को लोग लेके मंदिर बहुत कम ही जाते हैं, नहीं जाते हैं। सब लोग बड़े बड़े बच्चों को लेके जाते हैं, चाहे बैठते हैं बच्चे, भजन कीर्तन करते हैं, और सब मेरी शानवी को इतना प्यार करते हैं कि बाई गॉड मैं क्या ही बताऊँ कि लोग सब उसके पाँव पूछते हैं, माता रानी। ऐसे पार्क है, वहाँ पार्क में जाती हूँ, जो वीडियो वगैरह डालती हूँ, वहाँ लोग भी बहुत इसको प्यार करते हैं। राधा रानी सब बहुत प्यार करते हैं। ये मेरे महादेव की कृपा है, जो महादेव ने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा मेरा हस्बैंड दिया। सब मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा महादेव ही है जो ये सब कुछ किए हैं, और मैंने इतना कुछ नहीं मांगा था। पता है एक चीज़, मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने हस्बैंड के ऊपर। नज़र ना लगे किसी की, नज़र तो होती है, मैं इस बात को मानती हूँ। पहले मैं नहीं मानती थी, पहले मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि नज़र होती है और नज़र लगती है, लेकिन मैं नहीं मानती थी कि नज़र होती है, कि बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं लोगों से। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि भाई लोग तो हद ही कर दिए मेरे पीछे, मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करना, मेरे जैसा ही करना। तो देखो, कोई किसी की नकल करके उसके जैसा नहीं बन सकता। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। आप दूसरे के कैरेक्टर में कितना दिन तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ढल सकते हैं, तीसरे दिन में चौथे दिन आपको उस जैसा नहीं करने का मन करेगा, ना मन करेगा ना हो पाएगा आपसे, क्योंकि अपने अंदर एक आप भी तो हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते। चाहे मैं अगर ये सोचूंगी मुझे रोटी बनाने नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं सोचूंगी कि अरे मैं लच्छा पराठा बनाती हूँ, और लच्छा पराठा बनाने आता है। पहले मैं रोटी बनाना ही नहीं सीखूंगी तो लच्छा पराठा मेरे से बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो पहले आप अपने जो हैं वैसे तो पहले दिखिए, वैसे बनिए, अपने आप को पहले दिखाइए, प्रदर्शित करिए कि आप क्या हैं, उसके बाद किसी और की तरह बनना शुरू करिए। लेकिन नहीं, लोग दूसरों को कॉपी करने में पीछे नहीं हटते हैं, और मुझे इस बात का मलाल भी नहीं है, लेकिन लोग ऐसे करते हैं कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो किसी को कुछ करता ही नहीं ऐसे। और लोग इतना कॉपी करते हैं भाई, पूछो मत।
हद कर देते हैं लोग। कोई कोई चीज़ तो देखे मेरे को हंसी आती है कि बाप रे, यहाँ भी, ये भी। लेकिन कोई ना, मैं महादेव से हमेशा के लिए थैंकफुल रहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भाई बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ में। अभी आज सुबह की बात है, आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम सारा ख़त्म किया था, लेकिन मेरा बीपी ही हाई हो गया था। बीपी हाई होने की वजह से मुझे पूरा चक्कर आने लगा, मैं पूरा गिरने लगी। मेरे बिन कहे उन्होंने मेरा सर दबाया, फिर सानवी को भी लिए थोड़ी देर, थोड़ी मैं स्टेबल हुई, तब जाकर के फिर मैं कपड़े धोई और नहाई। तो बहुत कुछ ऊपर वाले की कृपा से मिलती है। हमारे चाहने से सब कुछ मिल जाता ना, तो लोग न जाने क्या क्या पा लेते हैं और लोग न जाने किससे क्या क्या छीन लेते हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि सब कुछ चाहने से ही नहीं मिलता है। ऊपर जो मालिक बैठा है ना, सबकी व्यवस्था बना के रखता है। एक ही डाली पे अलग अलग फूल निकलते हैं भाई। कोई फूल अर्थी पे चला जाता है, कोई फूल भगवान के चरणों में आ जाता है, एक ही डाली से निकला हुआ फूल। और उसमें भी देखो कि एक ही डाली से दो फूल निकल करके एक मुरझा जाता है बहुत जल्दी, एक लंबे समय तक खिला रहता है। तब आदमी ये सोचे कि हम इनके जैसे हो जाए, हम ऐसे हो जाए, तो ये संभव नहीं है किसी के लिए। मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है। आप किसी को देख के सीख सकते हैं। जैसे मैंने अपने YouTube की जर्नी में बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा, साइलेंटली बहुत कुछ की, क्या कैसे अपलोड करनी, वीडियो कब डालनी है, लाइव क्या आना, कैसे करना। बहुत साइलेंटली मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन कॉपी किसी को नहीं किया। जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी ही और ऐसी ही मैं रहूँगी। किसी को मिर्ची लगे और किसी को अच्छी लगे, मैं तो ऐसी ही हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा ब्लॉग हो गया है 12 मिनट का और ज़्यादा मैंने आप लोगों को बोर किया तो बहुत हो जाएगा बुरा। तो सॉरी फॉर दैट। मेरी बकवास आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।